तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यूना की किताब का मुताला कर रहे हैं जो अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है, और हम इसके दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं जो यूना की दुआ के मुतल्लिक है, जिसके बाद उसने बाब का इख्तिताम कर दिया जो यूना की नाफरमानी और भाग निकलने के हवाले से है। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर हलीम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। डॉक्टर हलीम, इससे पहले कि हम दूसरे बाब के मुताले का आगाज करें और आयात की तशरीह करें, हमने इख्तिताम यूना के समुंदर में डाले जाने पर किया था, लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। डॉक्टर हलीम, इस वाक़े की बदौलत बाइबल मुक़द्दस पर बहुत से हमले और बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। कुछ लोगों ने बड़ी मछली के नुक्ते पर बातें कहीं और कुछ ने 3 दिन रात पर। मछली के हवाले से बहुतों ने कहा कि ऐसी कोई मछली ना थी जो इतनी बड़ी हो कि इंसान 3 दिन रात तक उसके पेट में रहे। और कुछ लोगों ने कहा कि जब यूना को समुंदर में डाला गया, वो सो रहा था और उसने ख्वाब में रोया देखी और उस ख्वाब में उसने बड़ी मछली देखी। तीसरा ग्रोह कहता है कि जब उसे पानी में डाला गया, वहां एक बड़ी मछली पानी की सतह पर तैर रही थी और वो उसके पेट में चला गया। एक और ग्रोह कहता है जहाज था जिसका अगला हिस्सा बड़ी मछली का सा था, जिसने पानी में फेंके जाने के बाद यूना की जान बचाई। सो उसे लगा कि वो एक बड़ी मछली के पेट में है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहरहाल लोग अपनी राय और नुक्ता नज़र को बयान करते हैं, ना सिर्फ यूना की किताब बल्कि पूरी बाइबल के मुतल्लिक करते हैं। इसे मदरसा तनकीद कहा जाता है। वो बहुत बोलते और तनकीद करते हैं, हालांकि जो वो कहते हैं उन्हें उसकी समझ नहीं। कभी कभार जवाब एक ही लफ्ज़ में होता है, ना कि लंबी चौड़ी बात में। जबकि बाइबल कहती है खुदाम ने इसे मुकर्रर किया, तो मसला ये नहीं रहता कि समंदर में ऐसी मछली है या नहीं। मामला खुदा के हाथों में है। ये समंदर की मछली है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, और तहकीक करने वाले ऐसी ही मछली की तलाश करते हैं और उन्हें बहुत सारी मछलियां मिल जाती हैं। दर हकीकत खुदावन ने एक बड़ी मछली को मुकर्रर किया ताकि वो यूना को निकाल ले। उसे खुदावन ने मुकर्रर किया। क्या खुदावन के लिए कुछ भी नामुमकिन है? अगर हम इस हकीकत पर सवाल उठाते हैं और तरदीद करते हैं तो हम इलाही सोच, इलाही मंतक से बहुत दूर निकल जाते हैं। हम खुदा की कुदरत और इख्तियार का इनकार कर रहे हैं। सही। सो हम ये जानते हैं कि बाइबल कहती है कि खुदा ने मुकर्रर किया, तो ये एक खास इंतजाम है जो खुदा ने किया, एक खास मकसद और मंसूबे के तहत। एक और तर्जुमे में लिखा है खुदा उनकी मुकर्रर करदा, जो मछली के मौजज़ाती ज़ुहूर की तरफ इशारा बिल्कुल। करता है। मिसाल के तौर पर जब बाइबल में लिखा है एक ही दिन में जमीन से बेल निकल आई और खुदावन ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस पौधे पर हमला किया और वो सूख कर गिर गया। और इस बाब में हम देखते हैं, क्या ये मुमकिन है कि कीड़ा चंद लम्हों में पौधे पर हमला कर दे? इस सब का दारोमदार खुदा के करने पर है। सो जब खुदा मुकर्रर करता है, कोई सवाल नहीं कर सकता सही कि आखिर क्यों। सो इसमें हम देखते हैं कि खुदा ने किस तौर पर लामहदूद फजल से यूना से मामलात किए। हमें इस नुक्ते से वाकिफ होने की जरूरत है। सो खुदा यूना से मुख्तलिफ तौर पर मामलात कर रहा था ताकि वो उसे तादीब करे और जिस गलती पर वो अड़ा हुआ था वो उसे उसमें से निकाल दे ताकि वो नई शुरुआत कर सके और पैगाम को लायक तौर पर पहुंचाए। सो इन बातों में यह भी शामिल है कि खुदा ने मछली को यूना के लिए मुकर्रर किया। अगर मैं झूठा दावा करूं तो लाजम है कि बाइबल के दूसरे हिस्से की भी कुछ वजाहत हो, जहां पर लिखा है कि उन्होंने उसे फेंक दिया, बड़ी मछली उसे निगल गई। लेकिन खुदा ने उस मछली को मुकर्रर किया और उस मछली ने खुदा के हुक्म की तामील की। एक आम खातून एक मुल्हद से मिली जो हमेशा खुदा की बातों के खिलाफ था। उसने उससे पूछा, क्या आप भी इस किताब पर ईमान रखती हैं, बाइबल जिसे पाक कहा जाता है? क्या आप भी मानती हैं कि एक मछली इंसान को निगल सकती है? उसने कहा, अगर यह भी लिखा होता कि यूना ने मछली को निगल लिया तो मैं यकीन करती। खुदा जब एक बता बात रहा खुदा है। बोल रहा जी, है बिल्कुल। तो खुदा के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज सच है। खुदा की बातें सच्ची और हकीकी हैं।
اور لوگوں کے لیے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سچ کہوں تو بھائی 3 دن اور 3 راتوں سے بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا، جی خاص کر کے وہ جب دن اور رات کو بطور صبح اور شام سمجھتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے، صحیح، سو وہ ماننا چاہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں میں 3 صبح اور 3 شامیں ٹھیک ہے۔ ہیں، ورنہ ہمیں وقت کا اندازہ نہ ہو پائے گا۔ اس سے ہمارے لیے یہ بھی سوال پیدا ہو جائے گا کہ خداوند یسوع قبر میں کتنی دیر کیا رہا؟ اسے بدھ جمعرات کے جمعے کو سلیب دی گئی تاکہ 3 صبح اور 3 جی رات بالکل، مکمل اس ہو سے سکے؟ بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، جی خاص کر کے جب کلام کہتا ہے کہ یونا 3 دن 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور میں کہوں گا کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ مچھلی نے واقعی یونا کو نگلا، صحیح، ایسا نہیں کہ وہ مری مچھلی کے پیٹ میں سو گیا یا کسی اور جہاز پر۔ وہ مچھلی نما تھا، لیکن خدا یسوع نے اپنی گواہی میں کہا کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے یونا کو خشکی پر اگل دیا، اور یہ سب دلائل واضح طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس مچھلی کو خداوند نے مقرر کیا۔ خداوند نے مقرر کیا کہ 3 رات دن رہا، اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہودی حساب آج کے دور کے حساب سے بہت زیادہ مختلف ہے، جی کیونکہ بائبل کے دن اور رات کا حساب یوں ہے کہ دن کے ایک حصے کو پورا دن کہا جاتا ہے اور رات کے ایک حصے کو پوری رات کہا جاتا ہے، تو بھی اسے مکمل دن اور رات گنا گیا، اور اسی لیے آستر نے اپنی قوم سے 3 دن کا روزہ رکھنے کو کہا، جی بلکہ کلام کہتا ہے کہ اس نے تیسرے دن ان سے کہا کہ وہ بادشاہ کے حضور جائے گی، وہ بادشاہ کے حضور تیسرے روز گئی۔ دیکھیں، دن کے ایک حصے کو دن کہا جاتا ہے اور اس لیے انہیں 3 دن رات گنا گیا۔ ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کے معاملے میں ہوا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس حساب سے اتفاق نہیں رکھتے، انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ غلط حساب لگائیں گے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح اور بدھ کو مصلوب کیا گیا وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے تک قبر میں رہا، جو کہ 3 دن بنتے ہیں، لیکن جب آپ ایسے گنتے ہیں بدھ سے اتوار تو یہ 5 دن ہے، نہ کہ 3 دن۔ دراصل یہودیوں کا ایک دن سورج ڈھلنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اگلے سورج ڈھلنے تک رہتا ہے۔ سو آج کی شام اور اگلے روز کی صبح کو ایک پورا دن گنا جاتا ہے، دن اور رات، اور ہفتے کا سارا دن جمعہ ہی گنا جاتا ہے۔ وہ تب بھی جمعہ ہی ہے کیونکہ اس میں ایک شام اور ایک صبح ہے۔ اسی طور پر خدا نے دن کو سجایا کہ شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ یہ ہم سے مختلف ہے کہ جیسے ہمارے لیے صبح پہلے ہے اور پھر شام، ہم نے اسے گڑمٹ کر دیا، لیکن خدا کے لیے شام ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے۔ اسی طرح 3 دن اور 3 رات، تو دن کے ایک حصے کو 24 گھنٹے کی مانند ایک پورا دن مانا گیا۔ دیکھیں، یہ بائبل کے حساب کے مطابق ہے یا بائبل کے مطابق، اس لیے سرسا کو 3 رات دن مانا گیا، لیکن ہم یہ کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ مسیح کو بدھ کو مصلوب کیا گیا، کیونکہ خداوند کے جمعے کو مصلوب ہونے کے بہت سے ثبوت ہیں، نہ کہ بدھ کے۔ شکریہ، ہم ایک رپورٹ کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ انسان کے لیے کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ خدا اس کا خدا ہے جس سے اس کا خاص تعلق ہے، باوجود اس کے خطاؤں اور خدا سے دور رہنے یا یونا کی طرح دور بھاگنے کے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ الہی فضل کی نعمت کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص تعلق ہے جو خدا کے فضل کی تصدیق کرتا ہے۔ جبکہ یونا نے دعا کی، اس نے محسوس کیا کہ خدا اس کا خدا ہے، جس طور پر پہلے کا الہام اعلان کرتا ہے۔ سو اسے خدا کی شکر گزاری کرنے کی وجہ مل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں ہونے کے باوجود اس نے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ وہ زندہ قبر اس کی حفاظت کی ضمانت تھی اور اس کے لیے خدا کے منصوبے کا ایک نشان تھا جو بالآخر اس کی رہائی کی ضمانت تھا۔ میرے بھائی، تحفظ خدا پر بھروسہ کرنے سے ہے جس نے ہمیں نجات بخشی اور اس کی تکمیل کرے گا۔ دوسرے باب کی پہلی آیت۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی۔ میرا سوال ہے، کیا دعاؤں کو کسی خاص مقام، وقت یا سمت سے متعلق ہونا چاہیے جس نے ہمیں نجات بخشی اور اس کی تکمیل کرے گا؟
दर भाई। हकीकत मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मछली का पेट एक खास मुकाम था, क्योंकि यूना के लिए दुआ करने के लिए वहां पर और कोई मुकाम ना था। लेकिन अगर वो मछली के पेट में ना होता तो तब भी वो दुआ कर सकता था। पुराने अहदनामे में दुआ का ताल्लुक एक खास मुकाम या एक मखसूस तरफ से था। दानियल के लिए कहा गया है कि वो खिड़की खोलकर दुआ किया करता था और अपने चेहरे का रुख यरूशलेम की तरफ करके दुआ करता उसके था। घर की तरफ जो यरूशलेम और में था। इसीलिए हकीम सुलेमान ने जब उस घर का इफ्तिताह किया तो उसने खुदा से कहा कि अगर तेरे लोगों में से कोई इस घर की तरफ रुख करके अपने दिल में दुआ करे, यानी कि जो घर तेरे लिए बनाया गया है ए खुदा। सो पुराने अहदनामे में दुआएं उस घर की तरफ रुख करके मानी जाती थीं, लेकिन नए अहदनामे में हम किसी भी वक्त किसी भी जगह दुआ कर सकते हैं। फिर खुदाम यीशु मसीह ने इस घर से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसीलों में कही के बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इसका मतलब कि आप किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं। क्या दुआ के कोई खास औकात है? हम्म दुआ के कोई खास औकात बिला नहीं नागा है? दुआ करो और ऐसा ही होना चाहिए। बिला नागा दुआ करो और हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। सो 7 दिन के 24 घंटे। और मैं कहूंगा कि हमेशा दुआ करने की मैं तारीफ यूं करूंगा कि दुआ का हकीकी ईमानदार से जो खुदा से दुआ करता है ऐसा ताल्लुक है जैसा कि लेन देन का ताल्लुक हो। खुदा के कलाम के वसीले मुझसे बात करता है, मैं दुआ करता हूँ। अगर मैं दुआ के लिए औकात को मखसूस ठहराता हूँ तो ये ऐसा है कि गोया खुदा इन औकात के अलावा मेरी नहीं सुनेगा। मैं लेकिन नासमझी में दुआ को महदूद लेकिन करार खुदा देता का हूँ। दरवाजा हमेशा खुला है और उसके कान हमेशा अपने डरने वालों की दुआ पर लगे रहते हैं। ये हमारा खुदा है जिसे हम जानते हैं। इसलिए हमें हर वक्त और हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। लेकिन कभी कभार खुदा हमें मुश्किल वक्त से गुजरने देता है और मुसीबत में पड़ने देता है ताकि हम दुआ करें। सही तो खुदा हम पर मुसीबतें क्यों आने देता है? क्या वो हमसे नफरत करता है और इसलिए कि हम फरियाद करें? क्या वो हमसे इंतकाम लेता है? हरगिज नहीं, बल्कि वो हम पर मुसीबत आने देता है ताकि हम अपना रुख उसकी तरफ करें। मुलाहों ने दुआ कब की और सब लोगों ने अपने माबूदों को कब पुकारा और फिर उन्होंने खुदावंद के हजूर कुर्बानियां भी गुजरानी जब वो मुश्किल और मुसीबत में थे। और यहाँ यूना के दूसरे बाब में जब उसने खुद को मुसीबत में पड़े हुए देखा तो खुदावंद के हजूर गया और खुदावंद के हजूर दुआ करने लगा। सो बहुत बार खुदा मुसीबत को हमारी जानों के लिए बरकत का बायस बनाता है और बाइबल में ये बात लिखी है कि मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत मुझे दूर रिहाई हुई। बख्शे। खुदावंद ऐसा होने देता है, हम दुआ करते हैं, वो रिहाई देता है। सही। उस गरीब ने दुहाई दी और खुदावंद ने उसकी सुनी उसकी सब और उसको उसके दहशतों सब में। दुखों से बचाया। सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ा लिया। सो मुश्किलात, मुसीबतें और आफात तो हैं, इसलिए नहीं कि खुदा हमसे नफरत करने देता है, बल्कि वो आने देता है ताकि हम उससे फरियाद करें, उसके तालिब हों, उसकी कुदरत, इख्तियार और अजमत का तजुर्बा हासिल करें कि वो हमारी जिंदगी में किस तरह जवाब देता है। ठीक है, मैं दूसरे बाब की 1-4 आयात पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपसे यूना की दुआ से मुतल्लिक सवाल करूंगा। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैंने समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। आपने हमारे सामने दुआ के असूल रखे। पहला असूल है, एक गुनाहगार दुआ नहीं कर सकता क्योंकि शरीर की दुआ करना मकरूह है। एक गुनाहगार को पहले ये तौबा तौबा करनी है। जी पहले हाँ। तौबा की दुआ है, जी। फिर खुदा से ताल्लुक कायम सही। होता है, खुदा उस शख्स से खुश होता है। ये पहला असूल है। सबसे पहले तौबा की दुआ है, उसके बाद खुदा के साथ ताल्लुक कायम होता है। दूसरा असूल, दुआओं का ताल्लुक मखसूस मुकामात से नहीं, क्योंकि मसीही होते हुए हम किसी भी तरफ रुख करके दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हम दुआ में पाकतरीन मुकाम में दाखिल होते हैं और बराह रास्त फजल के तख्त के सामने जाते हैं। फिर तीसरी बात, खुदा कभी कभार मुसीबत को आने देता है ताकि हम दुआ में हलीम हों। मैं यहाँ देखता हूँ कि यूना की दुआ का ताल्लुक इस बात से है कि खुदा सुनता है और जवाब देता है और छुड़ाता है। दुआ में ईमान के किरदार के हवाले से बताएं। अगर हम ईमान के बगैर ही दुआ करते हैं तो दुआ ना करना ही बेहतर है, क्योंकि अहम यह है कि खुदा से दुआ करने वाला ये ईमान रखे कि खुदा मौजूद है और जो उनसे मांगते हैं उन्हें बदला देता है। जब मैं किसी से मांगता हूं तो मुझे भरोसा होना चाहिए कि वो मौजूद है और वो मुझे सुनेगा और मेरी दरख्वास्त का जवाब ऐसा देगा। नहीं कि वो सुने या ना सुने। क्या खुदा के साथ ताल्लुक में इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हरगिज नहीं। शायद खुदा माफ कर दे या शायद खुदा सुन ले, खुदा शायद जवाब दे दे। क्या बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई बात नहीं है? जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगते, ईमान रखो वो तुमको मिल जाएगा। हमें ईमान के साथ भरोसा रखकर खुदा से दुआ करनी है और इसलिए खुदा पूरी बाइबल में ईमान को नुमाया करता आया है, खास करके उन लोगों का ईमान
जो उससे मांगते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत खुदा के पास चलाती आई कि मेरी बेटी पर रहम कर, उसे बदरू सताती है, और बाइबल में उसकी कुछ मुश्किलात का जिक्र किया गया। सो खुदावंद उसके ईमान को आजमा रहा था ताकि उसके बड़े भरोसे को जाहिर करे जो उस औरत के अंदर मौजूद था, जो यहाँ फरियाद करने के लिए मसीह के पास आई थी। खुदा उसका भरोसा दिखाना चाहता था। सही। एक और ने आकर मसीह से कहा, मेरा खादिम फालिज के मारे घर पर पड़ा है और नहायत तकलीफ में है, काश तू आकर उस पर अपने हाथ रखे और उसे शिफा दे। सो यीशु ने कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। उसने यीशु से कहा, मत आना, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है। तेरे पास भी कामिल इख्तियार है, मैं तेरे आने का इंतजार नहीं करता, बस कह दे और मेरा नौकर शिफा पाएगा। यीशु ने कहा, मैंने इसराइल के अंदर ऐसा ईमान नहीं देखा। अगर तू चाहे तो मुझे पाक कर सकता उस है। शख्स के अंदर भी शिकवे थे और उसने अपने अंदरूनी शिकवों को जाहिर किया। ये भी एक अहम नुक्ता है कि कोड़ी ने कहा, बाइबल में लिखा है कि कोड़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे साफ कर सकता है, लेकिन क्या तू एक कोड़ी को सही। कबूल करेगा? पहले खुदावंद ने उसका शक दूर किया, फिर उसने उसके कोढ़ का इलाज किया। जी। लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर उसे छुआ। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जाए। छूने से कोड़ी का इलाज हुआ। क्या मुमकिन है कि मुझ जैसा शख्स मकबूल हो? उसने छूकर मकबूलियत की तस्दीक की। सब तुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मेरी पाकीज़गी और मखलसी तुझ तक पहुंची। और एक और शख्स ने कहा कि अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। तेरा दिल है यीशु मोहब्बत से भरा है, लेकिन मसला ये है, क्या तू वाकई ही हमें शिफा दे सकता है? यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ होता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चलाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। सो खुदावंद हमेशा ईमान पर काम करता है, और जब हम ईमान से मांगते हैं तो वो हमसे बहुत खुश होता है। सो दुआओं के जवाब में ईमान का अहम किरदार है। यहाँ हम दुआ की बात कर रहे हैं और अच्छा है कि हम दुआया जिंदगी के असूलों को नाज़रीन के सामने रखें। हमने इसका भी जिक्र किया कि दुआ का ताल्लुक खुदा से है, किसी मखसूस जगह वक्त से नहीं। दुआ का ताल्लुक हमेशा ईमान से है। लेकिन भाई मैं यहाँ देखता हूँ कि यूना की दुआ ज़बूर के कुछ कुछ हिस्सों से मुशाहबत रखती है। दुआ का बाइबल से क्या ताल्लुक है? हम कैसे बाइबल के मुताबिक दुआ करें? दरहकीकत खुदा खुश होता है जब हम अपने ही अल्फाज से उससे मुखातिब करते हैं, क्योंकि हम सुनने वाले कान रखते हैं जो उसकी सुनते हैं। और हम भी वही अल्फाज बोलते हैं जो उसके जी हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं अपने बेटे से बात करता हूँ या उसे कुछ कहता हूँ, और वो मेरी इन्हीं बातों को सुनकर मुझसे कुछ मांगे तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि वो मेरी बात सुनता और मुझसे मांगता है। लेकिन जब मेरा बेटा अपने अल्फाज में कुछ कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मैंने नहीं सिखाया। सही। सो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत अहम है कि आपकी दुआ का ताल्लुक खुदा के कलाम से हो, और इसीलिए किसी ने कहा है कि दुआ करते हुए कलाम पढ़ता हूँ और कलाम पढ़ते हुए दुआ करता हूँ, कि मैं तब तक कलाम पढ़ता हूँ जब तक वो मुझसे दुआ ना बन जाए। ठीक है। और इसीलिए ज़बूर, जिनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दुआओं और इल्तिजाओं से ज्यादा नहीं है। लिहाजा अहम बात यह है कि हम खुदा के कलाम से जुड़े रहें ताकि वो हमें ईमान पैदा करे, ताकि हम खुदा के जहन को समझ जाएं। और मैं कहूँगा कि हमें खुदा के कलाम की मदद से दुआ भी करनी है। सो हम खुदा के कलाम की मदद से ईमान से भरी जी। दुआ करते हैं। हम किसी भी वक्त किसी भी जगह दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ मुसीबत ही में उसके नज़दीक जी। जाना पसंद करते हैं। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। दो जुमले लिखे हैं। पहला पहली आयत में जहां लिखा है यूना ने मछली के पेट के अंदर से दुआ की। दूसरा जुमला दूसरी आयत में है जहां लिखा है उसने पाताल की तह से दुहाई दी। उसने मछली के पेट से दुआ की या पाताल की तह से? अगर वो पानी की तह में था तो क्या वो मर चुका था या जिंदा था? जी डॉक्टर हलीम। दोनों मकामात का तस्करा मकसद के तहत किया गया। ये मुतरादिफ हैं, लेकिन ये सब बातें यूना की उस हालत की तरफ इशारा करती हैं जिसमें वो पहुंच चुका था। यूना को जहाज से समंदर में फेंक दिया गया और फिर यूना उस समंदर से बड़ी मछली के पेट में चला गया। और इसीलिए बाद की आयत में भी ये लिखा है कि तूने मुझे। सो मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये तीसरी आयत है जो कि साबका आयत की वजाहत करती है। वो कहता है कि तूने मुझे तह में फेंक दिया। वो तह आखिर क्या है? गहरे समंदर की तह। और सैलाब ने मुझे घेर लिया और तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं।
और फिर आखिर तक जो कुछ लिखा है, सो वो गहराव की बात कर रहा है जिसके अंदर उसे डाल दिया गया, और ये गहराव उसे घेर चुका है। या मछली का गहरा पेट हो, वो उसे पाताल की तह भी कहता है, सही। और पाताल एक पस्त मुकाम की तरफ इशारा करती है। पस्त गहराव के अंदर, पस्त गहराव यानी कि ऐसा गहराव के, और ये मैं कहूँगा कि उससे मिलता जुलता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो कि हकीकी कब्र में उतरा। ठीक है। और साथ ही लोग इस बात की तशरीह भी गलत करते हैं। मैं चीज़ों को वाज़ेह करना चाहता हूँ। कुछ लोग दावा करते हैं कि खुदावंद ने कहा जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, और यूना एक बड़ी मछली के पेट में जिंदा और जीता रहा। मसीह भी ऐसे नहीं मरा, क्योंकि वो मसीह यूना ही बेहोश की हुआ। मानिंद है। और मैं कहूँगा कि अलामत के अंदर ऐसी बातें जी। मौजूद होती हैं जो उसके असूल में होती हैं, जी। लेकिन और भी बातें होती हैं जो कि पर एक एक जैसी नहीं होती। सो मैं कहूँगा कि अलामत 100% असल की मानिंद नहीं होती। जब खुदावंद यूना की बतौर अलामत बात करता है, वो ये नहीं कहता कि दोनों मौत के मामले में एक जैसे हैं। उस बड़ी मछली बिल्कुल के पेट सही। में इब्ने आदम जमीन की तह में रहेगा। मुशाहबत जो है इस हिस्से में है। यीशु 100% मुशाहबत की बात नहीं कर रहा जो अलामत और असल के दरमियान हो। बाइबल में कहीं असल से 100% मिलती जुलती अलामत नहीं है, लेकिन इससे हमें उसकी कुछ बातों का अंदाजा हो जाता है। सो यूना यहाँ बतौर अलामत एक जानिब इशारा कर रहा है। सो जैसे यूना के साथ हुआ वैसे ही मसीह के साथ होगा। भाई, और इससे इसकी नफी नहीं होती कि मसीह वाकई मसीह- मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। तो फिर इस नुक्ते में हमारे लिए क्या अहम है? यूना मरा ना था बल्कि जिंदा था और दुआ कर रहा था। बल्कि लफ्ज पाताल से मुराद यही है कि यूना बड़ी मछली के पेट में था, जैसे कि एक मुर्दा कब्र में होता है। ये मसीह की तरफ इशारा करता है जो बाद अज़ा जमीन की तह में 3 रात दिन के लिए जाने वाला है। इससे मुराद है कि लफ्ज पाताल से हमेशा मुराद जहन्नुम नहीं है, सही। बल्कि इसे पस मंजर के मुताबिक ही समझा जाना चाहिए, सही। ताकि हम असल और सच्ची वजाहत से बहक ना जाएं। तीसरी आयत के मुतालिक जानना चाहूंगा, तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। क्या यूना और मसीह के ज़बूर के अल्फाज के दरमियान जो उसने नबूवत की रूह से अपने दुखों के हवाले से कहे कोई मुशाहबत है? सो दुख उठाने वाले शख्स यूना और मसीह के दुखों के दरमियान मुआजना कीजिए। ज़बूर की किताब में मिलती जुलती बातें की गई हैं, मगर वो मसीह के मुतल्लिक हैं, ना कि यूना के। सही। जबकि कलाम में लिखा है तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, ये किसके साथ हुआ था? ऐसा मसीह के साथ हुआ। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ यूना की किताब में लहरें और मौजें जिन्हें खुदा ने यूना पर से गुजर जाने दिया, और फिर यीशु मसीह आया जो कि सलीब पर हम सब के लिए हमारा मुतबादिल हो, उस पर से खुदा के गजब की लहरें और मौजें गुजरी, और वो इन तमाम दुखों से गुजरा, भले ही वो ज़हनी हो या जिस्मानी या फिर कफारे से मुतलिक हों, उसने सब कुछ सहा। और ऐसा ज़मीन पर कोई आदमी नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है और कोई नबी नहीं है जो कि दुखों की लहरों की वजाहत कर सके, जिन लहरों को खुदा ने यीशु मसीह पर से गुजरने दिया, खास करके तारीकी के वो 3 घंटे। जी, सही। जब तारीकी ने उसे घेर लिया, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि आखिर में उसने चिल्लाकर अपनी जान दे दी। मैं ज़बूर 88 से 2 या 3 आयात को पढ़ना चाहूंगा जो नबूवत की रूह से मसीह के दुखों का जिक्र करती है, जो बिल्कुल यूना के अल्फाज की मानिंद है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। 6ठी आयत, तूने मुझे गहराओं में अंधेरी जगह में पाताल की तह में रखा है। ये अल्फाज यूना के गहराओं का तस्करा करते हुए कहे गए। मुझ पर तेरा कहर भारी है, तूने अपनी सब मौजों से मुझे दुख दिया है। यही बात यूना में भी लिखी है कि तूने मुझे गहरे समुद्र की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। बहुत ज्यादा मुशाहबत है। एक मुशाबत है जो कि बहुत ही दुरुस्त है, और ये हैरत अंगेज मनाजर हमारी आंखों के सामने यीशु मसीह की सलीब और सलीबी दुखों के मंजर को पेश करते हैं कि वो खुदा के कहर का सामना कर रहा था और उसके गजब के तकाज़ों और शरीयत के तकाज़ों को भी खुदा के हजूर पूरा कर रहा था। और इसीलिए हम इंसानी तौर पर मसीह के दुखों का अंदाज़ा या बयान नहीं कर सकते जो उस जलाल के खुदावंद ने उठाए। हमें यहाँ एक अहम बात पर गौर करना है। यूना का दुख उठाना उसकी अपनी नाफरमानी के लिए था, क्योंकि वो भागा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा भारी दुख अपनी फर्माबरदारी और हमसे उसकी मोहब्बत की खातिर उठाया, और इसीलिए उसने सलीब पर उन दुखों के अंदर बड़ी खुशी को देखा, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा। तो इसीलिए अलामत कुछ इशारा तो देती है, लेकिन असल की मुकम्मल तस्वीर नहीं, क्योंकि असल है।
شاید حاضرین میں سے کوئی اعتراض کرے کہ یونا نے دعا کی، خدا نے اس کی سنی، اسے بچایا، یا پھر ایسا نہیں اسے ہوا۔ بچایا۔ مسیح نے بھی گتسمنی میں دعا کی۔ عبرانیوں 5 میں لکھا ہے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ سو جیسا کہ خداوند نے یونا کی سن کر اسے بچایا، خدا نے مسیح کی بھی سنی اور اسے موت سے بچایا اور اس کی جگہ ایک متبادل کو بھیج دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں آپ کی بات کو مانوں تو میں 60 سے 70% کلام کو جھٹلاتا ہوں، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ان آیات میں جن میں مسیح کے مرنے کا ثبوت ہے کہ وہ یقیناً مرا، دفن ہوا، قبر میں اترا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اگر مسیح واقعی مرا تو اسے بچایا کیسے گیا؟ اسے موت سے نہیں بچایا گیا، لیکن اس کی خدا ترسی کے سبب کم سے کم اس کی سنی گئی، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے موت کے ڈنگ کو توڑا اور جی اٹھنے کے وسیلے سے موت اور پاتال اسے پر موت سے فتح بچانے پائی۔ سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نے اسے مرنے سے بچایا۔ نہیں۔ مسیح موت میں داخل ہوا اور قیامت کے وسیلے سے فتح ہو کر یقیناً اس لوٹا۔ نے موت کو شکست دی۔ اس نے کہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا جس ڈنگ طرح یونا کہاں مچھلی کے رہا؟ پیٹ میں رہا اور تیسرے دن اس میں سے نکل آیا، مسیح قبر میں اترا اور تیسرے دن قیامت کے وسیلے سے اس میں سے جی نکل ہاں، آیا۔ اس سے مسیح کی حقیقی موت کی نفی نہیں ہوتی، ورنہ پولس رسول کرنتھیوں کے ایمانداروں سے یونا کہتا کہ اب اے بھائیوں، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، اور جسے تم نے قبول کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، میں نے اسے تم سے پہلے پایا، اور یہی صحیح۔ میری نجات کی وجہ ہے کہ وہ میری خاطر موا، دفن ہوا۔ مسیح یہ واقعی ثبوت مرا، ہے۔ کیا وہ واقعی جی اٹھا؟ اگر وہ نہ مرتا تو اسے یقیناً دفن بھی نہ کیا جاتا، لیکن اسے صحیح۔ دفنایا گیا، اور پولس رسول گواہی کے طور پر کہتا ہے کہ وہ مرا، وہ دفنایا کیا گیا۔ مسیح کی جگہ کوئی اور نہیں مر سکتا تھا جو اس کے جیسا لگتا ہو؟ بالکل نہیں، خدا عادل ہے، کوئی اور مسیح کی جگہ مر نہیں سکتا۔ مسیح ہم سب کی خاطر مرا، ایک پاک شخص ایک ناپاک کی خاطر کیسے مر سکتا ہے؟ ایسا نہیں، ہو رومی سکتا۔ سلطنت کے لوگ کہاں تھے جنہوں نے فرمان جاری کیا؟ یہودیوں اور باقی تمام لوگوں نے دیکھا جب اس کی پیشی ہوئی، کیا ان سب نے فریب کھایا، دھوکہ کھایا؟ رومی سلطنت کے پیشی اور مصلوبیت کے رسمی طریقے کہاں گئے کہ جنہوں نے اسے مصلوب کیا وہ اسے پہچان ہی نہ سکے؟ کیا انہوں نے یسوع کو نہ پہچانا جسے وہ سالوں سے دیکھ رہے تھے؟ وہ لمبا اونچا تھا، اس کا بدن، اس کی آواز، اس کے نین نقش، کیا کچھ پہچان میں نہ آیا؟ یسوع نے کہا، اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو، میں ہی ہوں۔ اس نے خود کو موت کے حوالے کیا، خدا آپ کو ایک برکت بار دے۔ نہیں بلکہ 2 بار۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آنے والی قسط میں ہم اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں دوسرے باب کے پہلے حصے میں ہم نے یونا کی دعا کو دیکھا۔ اس نے دعا کی جبکہ وہ گہراؤں میں تھا۔ خداوند نے اس پر مصیبت آنے دی تاکہ اس کی فریاد کو سنے جسے اس وقت دعا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن وہ سو رہا تھا جہاز کے اندر اس کے کسی حصے میں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار خدا آپ پر مشکلات آنے دیتا ہے تاکہ آپ کی آواز کو سنے، کیونکہ آپ کو دعا کیے ہوئے کافی دیر گزر گئی۔ آپ نے اسے اپنی آواز سے بہت مدت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں، اور دعا کا تعلق ایمان سے ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گنجائش نہیں خدا کے پاس آنے والا ایمان رکھتا ہو۔ کلام کے مطابق دعا کی بنیاد خدا کے کلام پر ہونی چاہیے۔ خدا سے اس زبان میں بات کیجیے جس سے وہ آپ میں بات کرتا ہے۔ اس سے آپ کی اور اس کی رفاقت بڑھے گی اور آپ اس کے ساتھ رفاقت میں ہو جائیں گے۔ یہ دعا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دعا کیا ہے تو آپ خدا کے کلام کو پڑھیے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔